यमुना एक्सप्रेसवे तथा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए रोड के मध्य में आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा टोल की वसूली की जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टोल के बीच में कम से कम दूरी 7 किलोमीटर की होनी चाहिए। यह बयान नियम के अनुसार माननीय परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने भारत की संसद में दिया है। और तो और उस टोल के ऊपर आगरा विकास प्राधिकरण का नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था तक नहीं है, जिससे शहर में आने वाले लोग बहुत ही अधिक निराश होते हैं। यहाँ अब नया फूड प्लाजा तो बना दिया गया है, लेकिन ना तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, और एम्बुलेंस तक यहाँ पर नहीं है। ऐसी स्थिति में टोल किस बात का लिया जा रहा है? यहाँ पर अपनी क्रेन तक नहीं रहती है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह टोल गलत और असंवैधानिक है, जबरदस्ती की वसूली की जा रही है। रोड पर चढ़कर कोई जाता है तो उसका पैसा यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से वसूला जाए या लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से वसूला जाए। इसकी वजह से देश दुनिया में शहर की छवि खराब हो रही है। 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल प्लाजा लगे हुए हैं, और जबकि नियम है कि शहर के आसपास के लोगों को जो टोल प्लाजा से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं से टैक्स नहीं लेना चाहिए, उसके बावजूद भी सभी को टैक्स देना पड़ता है। यह बहुत गलत है। अब लागत मूल्य से ज्यादा वसूली हो रही है। आगरा में जो इनर रिंग रोड बनी है, इसकी बहुत सारी जगह पर खास करके सर्विस रोड की हालत अभी से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस रोड को सही तरीके से बनवाने का कष्ट करें। अब जिन अधिकारियों और ठेकेदारों ने पूर्व में इस रोड को बनाया है और जिनकी लापरवाही के कारण इस रोड पर भयानक गड्ढे बन गए हैं, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। ये ज्ञापन दिया है। आगरे की जनता की कुछ समस्या है, जिनमें से एक है कि जैसे आसपास के क्षेत्र में लोग रह रहे हैं और वो जरा भी रिंग रोड का यूज़ करके कोई शमशाबाद रोड की तरफ जा रहा है, कोई रमाडा जा रहा है, तो उसे 40 रुपये का टोल टैक्स भरना पड़ता है, जो कि एक बिल्कुल गलत है। शहर के लोगों के लिए टोल टैक्स बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। एज पर लॉ है ये भी, हम अपने मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे। और नितिन गडकरी जी ने जैसा कहा था 60 किलोमीटर के दायरे में कोई नया टोल नहीं लग सकता है, जबकि यहाँ 60 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल हैं, जिसमें एक आपका खंदौली टोल है, एक रैनकला हो गया और एक फतेहाबाद वाला टोल हो गया। और उस रोड की जो स्थिति है वो इतनी गहरी है कि ना, आप अगर छोटी मोटी कोई गाड़ी जाए तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी, दिखेगी भी नहीं। और उसी के लिए एक तो गड्ढे मुक्त सड़क हो, रिंग रोड इतना अभी रिंग रोड बनाए और अभी से इतना गड्ढा हो गया, तो उसमें भ्रष्टाचार की जाँच हो, जिन जिन अधिकारियों ने उसमें कमीशन खाया है उनकी जाँच हो, और ये टोल टैक्स से लोगों को मुक्ति मिले। इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और आगे भी हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे और टोल टैक्स हटवा के रहेंगे। हमने एडीएम साहब को आज एक ज्ञापन दिया है। आम आदमी पार्टी महानगर आगरा के नेतृत्व में, दिलीप बंसल जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन हमने दिया है, महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और हमारा ज्ञापन है कि भाई 50-60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल लग रहे हैं आज, जिसमें माननीय गडकरी जी ने संसद में, भारत की संसद में खड़े होकर कहा कि 60 किलोमीटर के बाद लगेगा। तो 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल क्यों लग रहे हैं? ये तो खुली लूट हुई। इस लूट को बंद होना चाहिए और टोलों पे जो व्यवस्था होनी चाहिए, भाई शौचालय होना चाहिए, फर्स्ट एड व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उन टोलों पे भी तो पेनल्टी हो, उन पे आप। और दूसरा, अगर एडीए की आमदनी प्रभावित होती है, आगरे के टोल को सुंदर बनाए ना, टोल प्लाजा खत्म करके। जब डीएनडी का टोल खत्म हो सकता है तो आगरे का टोल क्यों नहीं खत्म हो सकता है? वहाँ फूड प्लाजा बनाइए, वहाँ बैठने की जगह बनाइए, वहाँ पार्क बनाइए, वहाँ पर ऐसी जगह लगे कि लोगों को लगे कि यहाँ रोककर 10 मिनट देना चाहिए। अगर वो देंगे तो उससे एडीए की आमदनी भी बढ़ेगी। और एडीए की आमदनी को रोकना उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों की जेब पे पड़ने वाला डाका, उसे भी रोकना ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, सरकार ने एक नियम बनाया है कि किसी टोल प्लाजा के पास में, ये केंद्र सरकार का नियम है, टोल प्लाजा के पास में 20 किलोमीटर रहने वाले का पास बनेगा। वहाँ कोई जाके कहता है तो उसके संग मारपीट करने लगते हैं टोल वाले लोग। इस पे रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और एक बहुत विशेष काम कि यहाँ पर पास में जनकपुरी सज रही है, कॉलोनी और बस्तियों से भेदभाव हो रहा है। विकास कार्य एक बस्ती में होगा, दूसरी बस्ती में नहीं होगा। शक्ल देख के अगर करेंगे, जाति और धर्म देख के करेंगे तो ये गलत है। सदस्यता तो सबकी चाहिए, लेकिन विकास कार्य किसी किसी का होगा। ये आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आप लोग अच्छे से जानते हैं। और अभी कल परसों में पूरी सूची आने वाली है, उसमें सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कौन सी बस्ती रह गई। जब
अभी से ये भेदभाव हो रहा है तो ये गलत है। राम में होना चाहिए सबका, राम जी ने तो सबके लिए सबका साथ सबका विकास करा था, लेकिन यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। हम इस भेदभाव के विरोध में भी इस बात को कहने आए। दो प्रमुख चीजें थी, इस लूट के अगेंस्ट और भेदभाव के। ठीक।